हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं अमरजीत। और फ्रेंड्स, यहां पर हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम को लेकर, जो कि आपको पता है कि कल से आपका सीटेट का एग्जाम स्टार्ट हो गया, जो कि 13 जनवरी 2022 तक चलेगा। तो इसमें बात हम करेंगे कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेकर जाना है। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए हो गई है जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलत फॉर्म में भरा गया था, जो कि गलत फॉर्म में भरा गया था और फिर उनका गलत गलत ही होता चला गया। और एक दो लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनके डेट ऑफ बर्थ में जो है वो गलत हो गया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि वो जो है उनको परीक्षा देने दिया जाएगा कि नहीं देने दिया जाएगा, इसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका जो है, आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम इस बार जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, जो कि पहली बार जो है वो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है। तो इसमें कौन सी सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए उसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। और किस तरीके से आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो किस तरीके से क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे देखने को मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश किस तरीके से आपको डिस्प्ले पे देखने को मिलेंगे, उसके बारे में जो है हम डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखेंगे। यहाँ पर जो है हम यहाँ पर बता देते हैं कि जो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो लेकर जाना है उसमें आपको क्या जो है वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। तो देखिए, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एडमिट कार्ड जो है वो आपको लेकर जाना है। ध्यान रखिए कि आपका 2 पेपर जो है, अर्थात पेपर 1 और पेपर 2 है, तो आपका 2 शिफ्ट में पेपर होगा। फिर भी आप यदि एक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम सेंटर जो है वो एक ही रहेगा। और फिर यहाँ पर है दूसरी जो पॉइंट है, यहाँ पर है कि आपको आईडी जो है कोई मतलब ऐसी आईडी ले जाना है जिसमें आपका जो है वो फ़ोटो होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा। और इस आईडी में आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, पासपोर्ट ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, वोटर आईडी जो है वो आप ले जा सकते हैं जिसमें आपका फ़ोटो जो है वो लगा हो। और ध्यान रखिएगा कि बिना फ़ोटो लगा यदि वोटर आईडी है तो मान्य नहीं होगा। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो इससे बेटर जो है वो कुछ नहीं होगा। और फिर यहाँ पर तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि आपका बॉल पॉइंट पेन जो है वो लेकर जाना है, जिसमें से आपका ब्लू हो या फिर ब्लैक हो, किसी भी कलर का हो वो चलेगा। अब यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम है, अब पता नहीं पेन किस लिए मंगाया जा रहा है, वो मतलब वो तो किसी को नहीं पता होगा। लेकिन यदि पे यहाँ पर दिया हुआ है तो आप पेन लेकर जाइएगा। हो सकता है कि उन लोग जब आपका जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम हो तो हो सकता है कि रोल नंबर या फिर कुछ इस तरीके का आपको सिग्नेचर करने के लिए प्रोफाइल मिले, जिसमें आपको गोला भरना हो या फिर कुछ करना हो, इस तरीके से करना हो। तो हो सकता है कि इसके लिए जो है वो आपको इस जो बॉल पॉइंट पेन होता है ये जो है मंगाया जा रहा है। तो आप नॉर्मल भी पेन ले जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत जो है वो नहीं होने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप पेन लेकर जाइएगा, नहीं तो आपको जो है वहाँ पे दिक्कत होगा। आप नॉर्मल सी बात है किसी और से मांगेंगे तो उसका भी टाइम जो है वो नुकसान होगा, आपका भी टाइम जो है वो नुकसान होगा। तो इसलिए पहले से जो है ये आप ध्यान रखिएगा। और फिर यहाँ पर बात हुआ है सैनिटाइज़र के लिए। तो देखिए, सैनिटाइज़र लेकर जाइएगा, क्योंकि बहुत क्या होता है कि बहुत सेंटर वाले जो है वो मतलब बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से चेक करते हैं। नहीं होता है तो वो नहीं जाने देते हैं, फिर आपको परेशान होना पड़ता है इधर उधर। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आप लेकर जाइएगा। 20-25 रुपये का छोटा वाला सबसे मिलता है, वो आप लेकर जाइएगा। मास्क, बिना मास्क के एंट्री नहीं होगा, यह ध्यान रखिएगा। मास्क रहेगा तभी आपको एंट्री जो है वो करने देंगे। तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा। बाकी आप जो वाटर बॉटल है, पीने के लिए पानी आप यदि ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि ये जो आपका बोतल हो वो पारदर्शी होना चाहिए, मतलब बोतल जो आपका है वो आपका वाइट कलर का जो है वो होना चाहिए। तो ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया हुआ है कि मस्ट कैरी जो है, इसको आपको ध्यान रख कर जो है वो जाना है। फिर आप जैसे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपको इस तरीके का एक फॉर्म मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस फॉर्म के बिना आप एग्ज़ाम सेंटर जो है नहीं जा पाएंगे, आपको एग्ज़ाम में जो है वो नहीं बैठने दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्म जो है आप भूलें ना। ये जो है, इसमें जो है आपको कोविड का जो है वो प्रमाण देना है कि आपको जो है ये जो बीमारियाँ हैं, मतलब यहाँ पर जो आप फीवर हो, कफ हो, कोल्ड हो, इस तरीके का जो है आपको किसी भी तरीके का इस तरीके का प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। और ये जो है आपको डॉक्टर से किसी नहीं प्रमाणित कराना है, सेल्फ डिक्लेरेशन करना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि आप जो है स्वयं प्रमाणित जो है आपसे ही करना है, इसमें ज़्यादा कठिन कोई काम नहीं है। और यहाँ पर जो है बाकी ये सब दिया हुआ है कि अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एग्ज़ाम सिटी कौन से एड्रेस पे है वो करिएगा, और सिग्नेचर जो है आपको करना है और आपको जो है वो ले जाना है। तो ये जो है ध्यान रखिएगा। अब फिर यहाँ पर हम बात कर रहेंगे उनके लिए जिनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत है। डेट ऑफ बर्थ जो है वो उनका गलत है, क्या वो एग्ज़ाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? तो देखिए, एग्ज़ाम आप दे लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका एडमिट कार्ड आ गया है, तो आपको एग्ज़ाम देने से जो है कोई नहीं रोक सकेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पे होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जैसे क्या होता है कि अब ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो आपको पता है कि आपका ऑनलाइन एंट्री जो होगा वो ऑनलाइन आपका वेरिफिकेशन होगा, तभी आपका जो है वो एंट्री होगा। बिना वेरिफिकेशन के एंट्री नहीं होगा। तो देखिए, वेरिफिकेशन में क्या होता है
कि यदि दूसरा जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसके थ्रू जो है हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सीटेट का पहली बार जो है वो एग्ज़ाम हो रहा है, तो कोई नहीं जान सकता है कि इसका प्रोसेस जो है वो क्या है। नॉर्मल सी बात है, जब ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है तो उसमें जो है आपको बैठाया जाता है, आपका उन लोग एडमिट कार्ड लेंगे, फिर एडमिट कार्ड में जो आपका रजिस्ट्रेशन रोल नंबर रहेगा उसके थ्रू जो है वो आपका प्रोफाइल खोल लेते हैं। फिर प्रोफाइल खोलने के बाद जो है वो आपका बायोमेट्रिक लेते हैं। बायोमेट्रिक में आपके दोनों हाथ के 10 उंगलियों के निशान भी लेते हैं, और यदि कोई काम न करे तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन उन लोग जो है वो लेते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आपका फ़ोटो लेते हैं, और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको जो आपका कंप्यूटर का स्क्रीन रहेगा उसमें आपका वहाँ का जो है वो फ़ोटो दिखाई देगा, मतलब वहाँ पे जो आपका फ़ोटो खींचेंगे वो फ़ोटो दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये है, अब डेट ऑफ बर्थ जो आपका गलत है तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है उसी को डालकर जो है ये अपना फाइल जो है वो खोलेंगे। फिर अब उसके बाद जो है आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठ गए। ये जो है आपके सामने कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर पे आपको जो है लॉगिन करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको ध्यान क्या रखना है कि आप जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको जो है सबसे ऊपर आपको जो बॉक्स रहेगा उसमें आपको रोल नंबर डालना है, फिर नीचे जो है वो आपको डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपने गलत जो डेट ऑफ बर्थ डाला है, जिससे एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर रहे हैं, वहीं आपको गलत ही डेट ऑफ बर्थ जो है वो डालना है। आप जो है सही डेट ऑफ बर्थ डालेंगे कि हो सकता है कि मेरा कुछ हो, तो ऐसा नहीं है। 3-4 बार करेंगे तो आपका जो प्रोफाइल है वो लॉक भी हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है वो आप गलत डेट ऑफ बर्थ न डालें, यहाँ पर जो है आप सही जो है वो अपना डेट ऑफ बर्थ डालें। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो है वो आपको नीचे एक पासवर्ड दिया जाएगा, जो कि वो पासवर्ड जो रहेगा वो जो एग्ज़ाम सेंटर वाले होते हैं वही जो एक कोड जो है वो देते हैं। यदि नहीं भी देते हैं तो आप अपने रोल नंबर और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है इससे जो है वो आप खोल सकते हैं। बाकी ऑनलाइन एग्ज़ाम में पासवर्ड एक देते हैं, उस पासवर्ड को डालेंगे तभी आपका प्रोफाइल जो है वो खुलेगा। यहाँ से जो है वो हो गया। अब आप जो है वो अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो दे दिए। अब देखिए अब आपका रिजल्ट जो है आपने जो है एग्ज़ाम दे दिया। अब आपको दिक्कत क्या होता है, हम यहाँ पर फ्यूचर और अभी जो है उसके बारे में जो है हम डिस्कस कर लें। डेट ऑफ बर्थ जिनका प्रॉब्लम हो गया उनसे रिलेटिव। अब क्या है कि जैसे आप जो है सीटेट का एग्ज़ाम दे दिए, अब आपका जब रिजल्ट आएगा तो आपके पास सिर्फ जो प्रिंट वाला रिजल्ट होता है जिसमें आपका नंबर दिखा रहता है कि इतना नंबर आपने पाया है, तो वहीं सिर्फ आपका निकल पाएगा। आपका ओरिजिनल जो सीटेट का मार्कशीट और रिजल्ट होता है वो आपको नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका सीटेट का मिलता है ये मिलता है आपका डिजी लॉकर से, और डिजी लॉकर में उन्हीं का मिलता है जिनका आधार कार्ड जो है वो वेरीफाई होता है, और आपका आधार कार्ड जो है वो वेरीफाई नहीं हो पाएगा। इसलिए वेरीफाई नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलत है। अब देखिए अब इससे क्या है कि अब आपको फ्यूचर में क्या कोई प्रॉब्लम होने वाला है, तो देखिए आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। कैसे? मान लीजिए कि कोई वैकेंसी हो जिसमें आप फॉर्म भरते हो, तो क्या होता है कि उसमें आपको सिर्फ यही पूछा जाता है क्या आपने सीटेट क्वालिफाई है या फिर टेट स्टेट क्वालिफाई हैं, तो आपने हाँ कर दिया तो वो चल जाएगा। तो वहाँ पे जो है कोई दिक्कत नहीं होता है। अब क्या है कि बहुत सारे फॉर्म आते हैं जिसमें क्या होता है कि आपका मांगेगा कि सीटेट का आप अपना नंबर डालिए, नंबर में आप पास हैं तो आप पासिंग का नंबर डाल दीजिए। फिर उसमें क्या दिया जाता है कि आपने सीटेट कब पास हुआ है उसका डेट डालिए, और फिर सीटेट का जो आपका सीरियल नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर है वो डालिए। तो ये देखिए ये आप नहीं डाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका सीरियल नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर जो मिलता है वो आपके ओरिजिनल रिजल्ट में ही जो है वो रहता है। तो यहाँ से जो है आपको यदि इस तरीके का मांगता है, जब भी कोई फॉर्म भरना हो गवर्नमेंट का, यदि टीचिंग का, तो यहाँ पे जो है आपको प्रॉब्लम होने वाला है, होता है और प्रॉब्लम होगा ही। आप जो है वो फॉर्म जो है वो नहीं भर पाएंगे, क्योंकि गलत फॉर्म भरेंगे तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट जो है वो आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे कि क्या आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। देखिए मैं यही कहूँगा कि आपको एग्ज़ाम जो है वो देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है, आप देख रहे हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो धीरे धीरे जो है वो एग्ज़ाम जो है वो अपना टफ़ कर रहा है। हालाँकि एग्ज़ाम जो है वो टफ़ नहीं कर रहा है, लेकिन पैटर्न जो ला रहा है वो टफ़ कर रहा है। अब जैसे क्या है कि नॉर्मल सी बात है, नॉर्मलाइजेशन होगा तो बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनका नंबर जो है अधिक होने के बाद भी जो है वो कम होगा, और जिनका कम है उनका नंबर कम हो जाएगा, तो पास होने के बाद भी जो है वो फेल हो जाएंगे। तो ये हुआ। अब फिर अब आगे क्या करेगा सीटेट, हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग करे, हालांकि ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन अब आगे के लिए क्या होगा उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो है अब जैसे क्या है कि अब आप अपना जो है वो एग्ज़ाम छोड़ते हैं, हो सकता है कि सीटेट के एग्ज़ाम के बाद जो है वो गवर्नमेंट जो है केवीएस की वैकेंसी दे दे, क्योंकि ज़्यादातर चांस केवीएस की वैकेंसी पे है, क्योंकि 2018 के बाद जो है केवीएस की वैकेंसी नहीं आई है। तो यहाँ पर जो है यदि दे देता है तो फिर आप मतलब पूरा निराशा हो जाएगा, क्योंकि
अब फिर पता नहीं कब 2 साल 5 साल बाद वैकेंसी आएगी। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप जो है सीटेट का एग्ज़ाम दीजिए, जो कोई भी बाद में प्रॉब्लम होगा उसको जो है वो आप करेक्शन करा सकते हैं बाद में। ये मान लीजिए आपकी सर्विस लग जाती है तो आप जितनी भी परेशानियाँ होगा सीटेट के बार-बार ऑफिस में जाना, यहाँ मेल करना, वहाँ मेल करना, डाक करना, ये करना, वो करना, तो देखिए यदि उस टाइम पे आपकी सर्विस लग जाती है तो आप इस तरीके का काम करने में जो है वो आपको दिक्कत भी जो है नहीं होगा। नॉर्मल सी बात है, आपने गलत फॉर्म में कर दिया है, फिर करेक्शन भी नहीं किए हैं, तो ये सब जो मुसीबतें हैं उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि रिजल्ट को लेकर बाद में दिक्कत जो कोई भी होती है उसको आप करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन आप यदि यहाँ पर सीटेट का एग्ज़ाम नहीं देते हैं और केवीएस या फिर एनवीएस, ये दोनों जो है वैकेंसी का बहुत ज़्यादातर चांस हैं कि दोनों वैकेंसी जो है वो आने ही आना है। तो इसलिए जो है यहाँ आपका बहुत ज़्यादा जो है वो घाटा होने वाला है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप जो है एग्ज़ाम देने जाएँ। और लास्ट पॉइंट मैं यही कहूँगा कि आप जो है एग्ज़ाम देने जाएँ। और फिर क्या है कि मैं यहाँ पर बात करूँगा कुछ जो है आपके सावधानी के बारे में। आपको जो है सावधानी क्या बरतनी चाहिए सीटेट के एग्ज़ाम में। अब देखिए, जैसे क्या है कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम पहली बार जो है ऑनलाइन हो रहा है, आप सबको पता है। इसके पहले ऑनलाइन नहीं होता था। तो अब क्या है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जो है लगभग 1 घंटे जो है वो आपको पहले ही जाना है। अब पहले जाना इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो है आपका ऑनलाइन वेरिफ़िकेशन कराते हैं। ऑनलाइन वेरिफ़िकेशन में हालाँकि बहुत लोग रहते हैं वेरिफ़िकेशन करने वाले, लेकिन आपका इसमें जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और इसमें हड़बड़ाहट होने लगता है क्योंकि आप जो है अपना टाइम देखते हैं कि हमारा टाइम स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट होने वाला है। तो आप यदि पहले जाएँगे तो आप थोड़ा-सा जो मतलब फ्रेश मूड में एक तरीके से हो जाएँगे, क्योंकि वहाँ के बारे में, वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में हर एक चीज़ जो है थोड़ा-थोड़ा मतलब जानना आप स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, अब जैसे क्या है कि आप जो है यदि आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप जो है अच्छी खासी नींद ले लें। क्यों? क्योंकि जो आपका आप एग्ज़ाम देने जाएँगे तो आपको कंप्यूटर पे जो है वो आपको लगभग 3 घंटे से ज़्यादा बैठना है। पेपर तो 2.5 घंटे का ही होगा, लेकिन 15-20 मिनट पहले ही आपको 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे पहले जो है आपको बैठा देंगे। फिर क्या होता है, यहाँ पर दिक्कत उनको होता है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो, जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल में क्या होता है कि आप अपना जो मोबाइल स्क्रीन का जो मतलब लाइट होता है वो नॉर्मल करके करते हैं, लेकिन जो यहाँ का लाइट होगा, कंप्यूटर का लाइट होता है, वो फुल स्क्रीन में मतलब उसका लाइट जो है वो फुल होता है। तो इसलिए इसका प्रभाव जो है वो आपके आँख पर जो है बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। अब फिर क्या होता है कि अब जैसे देखिए यहाँ पर जो है, अब नॉर्मल सी बात है, आप अपना मोबाइल यूज़ करते हैं तो आप खुद देखते होंगे कि आप मोबाइल का पूरा जो स्क्रीन है, लाइट जो है वो यदि फुल कर दें तो आपको जो है वो दिक्कत होने लगता है। आधा घंटा 2 घंटा से ज़्यादा आप जो है वो नहीं चला पाएँगे, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जो है ये आपको मतलब जो प्रॉब्लम है इससे मतलब सहने के लिए आप तैयार रहें। और इस तरीके से यदि हो तो अपना मोबाइल या फिर लैपटॉप इस तरीके से हो तो आप इस पे जो है आप अपना मतलब हैबिट जो है एक तरीके से बना लीजिए, ताकि वहाँ पर जो है वो आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर क्या है कि अब जैसे कुछ लोगों का क्या होता है कि जैसे एग्ज़ाम सेंटर जो है आपका दूसरे या तीसरे फ्लोर पे हो गया, फिर उन लोग क्या करते हैं कि दूसरे तीसरे फ्लोर पे आपका एग्ज़ाम होगा तो जो बाहर की गेट खिड़की होती है उसको क्या करते हैं कि उन लोग पूरा खोल देते हैं। अब खोल देंगे पूरा खिड़की तो इसमें दिक्कत क्या होने लगता है कि जो आपका कंप्यूटर का मतलब लाइट होगा स्क्रीन का, ये भले ही फुल रहे लेकिन उतना जो है क्लियर नहीं दिखता है, और ये जो है बहुत ज़्यादा आँख पर भी प्रभाव पड़ता है और आपके डायरेक्ट जो है ये माइंड पर भी प्रभाव पड़ता है। नॉर्मल सी बात है, यदि आप ऊपर के फ्लोर पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा है दूसरे तल्ले तीसरे तल्ले पे, तो क्या होता है कि जैसे बगल के जो पूरे खिड़कियाँ रहती हैं उसको उन लोग खोल देते हैं, तो इसका डायरेक्ट आपके आँख पे प्रभाव पड़ेगा और आपको उतना अच्छे से नहीं दिखेगा। जैसे क्या है कि आप मोबाइल यदि दिन में या फिर धूप में चलाते हैं तो आप भले ही फुल स्क्रीन करेंगे तो मतलब थोड़ा बहुत अच्छे से दिखता है। यदि आप नॉर्मल जितना घर में बैठकर मोबाइल चलाते हैं उतना स्क्रीन में, तो आपको बाहर जो है वो बिल्कुल नहीं दिखता है। तो इसलिए जो है ये सब जो है जो भी हैं इसका थोड़ा-थोड़ा ध्यान रखिएगा। और फिर हम यहाँ पर बात करें कि देखिए क्या है कि ठंड का बहुत ज़्यादा मौसम है और लगातार जो है वो बढ़ रहा है, हवा भी जो है वो चल रही है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे क्या होता है कि आपका एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम में जो है आप अपना स्वेटर या फिर गर्म कपड़ा जो है वो मतलब अच्छे तरीके से पहन लें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन जो है वो एग्ज़ाम होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे अभी डीएसएसबी का एग्ज़ाम हुआ था, डीएसएसबी कलर का, तो उसमें क्या हुआ था कि उन लोग फ़ैन जो है वो ऑन कर दिए थे। तो और फ़ैन इसलिए वो उन लोग ऑन करते हैं क्योंकि नॉर्मल सी बात है, उन लोग का सिस्टम लगा रहता है
अब इतने मतलब बहुत कम दूर में एक रूम में जो है इतने उन लोग कंप्यूटर रखे रहते हैं, तो उनका कंप्यूटर जो है नॉर्मल सी बात है गर्म जो है वो होने लगता है। आपको पता है कि इस तरीके का सॉफ्टवेयर सिस्टम है तो हॉट हीट जो है वो होने लगता है, तो उसके लिए जो है उन लोग फ़ैन चला देते हैं। हालाँकि आपका कंप्यूटर तो सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको जो है आप नहीं सही रह पाएँगे, आपको जो है बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगेगा और आप जो है कुछ नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आप भले ही कितना कहें उन लोग बंद नहीं करने वाले, क्योंकि उन लोग यदि फ़ैन बंद कर देते हैं तो उन लोग का सिस्टम जो है वो बंद होने लगता है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, आप गर्म कपड़े जो हैं वो अच्छे से पहन कर जाइएगा, ताकि आपको जो है कोई दिक्कत जो है वो ना हो। तो फ्रेंड्स, ये जो था अपडेट था सीटेट को लेकर, आप अच्छे से जाइए। जिनका भी कल एग्ज़ाम है या फिर कल के बाद 13 तारीख तक सीटेट का एग्ज़ाम चलेगा, तो जिनका भी सीटेट का एग्ज़ाम है सभी को ऑल द बेस्ट, सबका पेपर अच्छा हो। और मैं यही कहूँगा कि यदि आप एग्जामिनेशन सेंटर इतना दूर गया है उसके बाद आप मतलब उसके कारण आप एग्ज़ाम छोड़ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऊपर ही बता दिया कि सीटेट के बाद जो है ज़्यादातर चांस केवीएस और एनवीएस की जो भर्ती है उस पर जो है वो ज़्यादातर चांस टिके हुए हैं और आने की पूर्ण जो है वो संभावना जो है वो बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, आप भी जो है वो एग्ज़ाम दें, क्योंकि सेंटर जो है इतना दूर भेजा है तो हर बार जो है वो दूर भेजेगा। बस यही है कि इस बार दूसरा सेंटर बनाया तो उस बार अलग सेंटर बनाएगा, लेकिन आप जो है एग्ज़ाम देने जाएँ। और नॉर्मलाइजेशन जो कोई भी इतना मतलब उस तरीके से बता रहा है कि आपको नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा, तो देखिए उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। और इसमें आपका चांस भी रहता है कि आप यदि गड़बड़ा रहे हैं तो हो सकता है कि आप लकी हो तो आप पास भी हो जाएंगे, और बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नंबर जो है होता है, इससे बहुत ज़्यादा जो है वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जो कोई भी अपडेट होता है और या फिर कल के बाद जो है जिनका एग्ज़ाम हो मतलब 16 तारीख को कल जो एग्ज़ाम दे देंगे, तो यदि कोई ऐसा रहेगा तो उनसे हम पूछ लेंगे कि आपका एग्ज़ाम जो है किस तरीके से हुआ, ऑनलाइन जो है वो एग्ज़ाम है, पैटर्न आपका किस तरीके से हो रहा है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर देंगे। और यहाँ पर बताना चाहूँगा लैंग्वेज के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है कि लैंग्वेज किस टाइप में रहेगा। तो देखिए, आपको जैसे आप अपना कंप्यूटर ऑन करेंगे तो आपको हिंदी मतलब आपके लैंग्वेज को लेकर पूछेगा कि आप जो है किस भाषा में पेपर देना चाहते हैं, उस पर आपको क्लिक करना रहेगा। फिर उसके बाद जो है वो आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको उस भाषा में जो है वो पेपर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप जैसे आपके लिए जो है लैंग्वेज ना पूछे कि आप किस भाषा में पेपर देना चाहते हैं। आप जैसे ही अपना ओपन करेंगे, एक साइड पे आपका हिंदी और एक साइड पे आपका इंग्लिश, जैसे सीटेट के पेपर में रहता है ऑफलाइन पेपर में, उसी तरीके से हो सकता है ऐसा भी दे कि एक तरफ इंग्लिश रहेगा एक तरफ हिंदी रहेगा, बाकी आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए, और यहाँ आपका अटेम्प्ट वाला रहेगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और इसमें जो है आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट, नॉर्मल सी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको सभी करना है, कोई तो आप छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मैं यही कहूँगा, ध्यान रखिएगा कि आप जो है जैसे क्या होता है कि जैसे आप ऑफलाइन में क्या होता था कि आप क्या होता था कि जैसे मैथ का पोर्शन छोड़ के फिर आगे जो है सब्जेक्ट वाला करते थे, फिर बाद में मैथ वाला करते थे। देखिए, इसमें ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, आप एक लाइन से स्टार्ट करना चाहिएगा और एक तरफ से स्टार्ट और दूसरी तरफ से जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। बाकी आप वहाँ पर अब जिस तरीके का पोर्शन मिले उसके बाद ही पता चलेगा। तो कल जो है जिनका पेपर होगा उनसे हम बात यदि कोई होगा तो उनसे हम बात करेंगे, और फिर उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से जो है वो एग्ज़ाम हो रहा है, और डिस्प्ले पे जो है किस तरीके से क्वेश्चन दिख रहे हैं, और क्या क्या जो है एग्ज़ाम का प्रोसेस है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि इसके बाद जिनका पेपर है उनको जो है काफ़ी आसानी जो है वो हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।